हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के पहला अध्याय बहुपद के प्रश्नावली फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि बहुपद 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को 1y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल एवं शेष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जिसको भाग देना है उसको हम भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और उस डिविडेंड को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 एंड y प्लस 1 जो है जिससे हमको भाग देना है उसे हम डिवाइजर या भागफल कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, भाग देने के लिए हमारा पहला मोटिव होता है यहाँ y का कितना पावर है, यहाँ y का कितना पावर है। यदि दोनों का पावर समान ना हो और भाजक का घात भाज्य की घात से कम हो तभी हम उसको भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इसका घात y का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 3 है, इसलिए इसको ये 3 वाला जो है बड़ा है, इसलिए इससे भाग दे दिया जा सकता है। तो भाग देने का मेन कारण ये है, यदि हमारे पास यहाँ सामने में 2 है तो यहाँ पे हमको 2 लाना है। तो ऐसे कैसे 2 लाए, यदि हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू आ जाएगा। फिर बात करते हैं y³ है, तो y³ तभी आएगा जब हम y² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम भागफल की ओर लिखते हैं। तो 2y² का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ पे आएगा 2y², y का क्यूब बन जाएगा प्लस 2y²। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो साइन है वो प्लस है, वो माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो साइन है वो भी माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 2y का क्यूब यहाँ पे प्लस माइनस 2y का क्यूब माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे है 4y² और माइनस में रहेगा 2y²। तो यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया तो यहाँ पे बच गया हमारा 2y²। अब जो भी बच गया दोस्तों उसको सेम नीचे लिख देंगे हम लोग। तो 3y प्लस 1। फिर हम अगेन y का फिर ध्यान देखेंगे यहाँ का पावर कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे भाज्य का पावर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। सामने में 2 है, इसका मतलब हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ y का पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए y का 1 पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2y² प्लस 2y। फिर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये भी वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2y² कट जाएंगे, और 3y में से 2y गया, y बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों का पावर समान हो तब भी हम भाग दे सकते हैं, इसलिए y प्लस 1 इससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो टोटल 0 हुआ। तो यहाँ पे इसका शेषफल जो है वो हमारे पास 0 आएगा, और भागफल जो है 2y² प्लस 2y प्लस 1 आएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद हमारे पास x⁵ प्लस 5x प्लस 3y x² प्लस 5x का क्यूब प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको घात के घटते क्रम में जमाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम x² प्लस 4x प्लस 2 के रूप में जमाएंगे, और हमारे पास एक बहुपद है जिसमें पावर जो है x⁵ वाले को पहले, फिर उसके बाद 3 वाले को, उसके बाद 2 वाले को, उसके बाद 1 को, उसके बाद 0 पावर वाले को। तो हम इस प्रकार से जमा लेंगे। जमाने के बाद हमारा x⁵ है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो हम लोग x⁵ तभी ला सकते हैं जब हम x का क्यूब का मल्टीप्लाई करें। तो हम x क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x⁵ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 x⁴ हो जाएगा, फिर 2 x का क्यूब हो जाएगा। अब
माइनस करते हैं तो माइनस माइनस। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों, यहाँ पे पावर से ध्यान रखना है। तो x पावर 5 है, यहाँ के x पावर 5 है, तो दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे। लेकिन यहाँ 5x का पावर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे है हमारा 4 माइनस 4x का 4x टू द पावर 4। तो ये जो पावर है x टू द पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों कट नहीं होगा ना ही घटेगा। तो ये जो 4 पावर है उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो -4 x पावर 4 लिखाएगा। अब 3 पावर वाला अपना जुड़ेगा या घटेगा, तो यहाँ 5 है और यहाँ पे -2 है, इसलिए यहाँ पे घट जाएगा। तो 3x का क्यूब होगा। फिर यहाँ पे आपका जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो 3x² प्लस 5x प्लस 3। अगेन हम लोग ध्यान देते हैं, x² यहाँ पे x टू द पावर 4 है और यहाँ सामने -4 है। तो -4 यदि है तो आप यहाँ -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो हमको x का 2 पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तभी जाके 4 आएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का पावर 4 हो जाएगा। फिर -4 4 जा 16 x टू द पावर 3, फिर -8x का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये वो जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, फिर ये साइन जो है प्लस हो जाएगा, ये भी साइन प्लस हो जाएगा। तो -4x टू द पावर 4 और +4x टू द पावर 4 ये कट जाएंगे, और 3x का क्यूब और +16x का क्यूब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 19x का क्यूब आएगा। उसके बाद 3x² प्लस 8x², ये दोनों आपका 8 होगा, तो यहाँ पे होगा 11x²। फिर प्लस 5x प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यदि यहाँ पे हमारा x³ है और यहाँ पे x² है, तो फिर ये डिवाइड हो सकता है और 19 टाइम में, क्योंकि 19 है आपके मल्टीप्लाई में और इंटू x होगा तभी क्यूब आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19x का क्यूब प्लस 4 टाइम में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टाइम 19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 76 आता है, 76x² प्लस 2 टाइम में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा। तो ये 38, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो 11x² माइनस 76x² है, तो ये दोनों घटेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -65x²। अब -38 है, अब +5 है, तो यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा -33x और +3। अब बात करते हैं नेक्स्ट, x² है, यहाँ भी x² है, तो x² सेम पावर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। और -65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -65x² माइनस 260x और -130। फिर इसके बाद यदि हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कटेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जोड़ेंगे हम इसको, तो यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए घटेगा, तो 227x हो जाएगा और ये वाला जो है 133 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो भागफल मिल जाएगा। भागफल जो रहेगा वो x³ -4x² प्लस 19x -65 रहेगा, और शेष फल जो होगा वो हमारा 227x प्लस 133 जो है वो शेष फल आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि x² माइनस 2xy प्लस y² को x माइनस y से डिवाइड कीजिए। तो इस पांचों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों का पावर लिखा गया है, x माइनस y लिखा गया है।
तो x माइनस वाई लिखा गया है, तो हम किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले x पावर 2 आना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो x का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, -2xy है और यहाँ पे +xy है। इसमें मतलब -2 में से +1 गया, तो इसका मतलब -xy बचेगा। और प्लस में यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, प्लस में y² जो जैसा है वही रहेगा। अब यदि हम यहाँ पे -x कब चाहिए, अपने पास x है, -xy चाहिए, तो इसमें y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -xy का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -xy प्लस माइनस माइनस, यहाँ -y का मल्टीप्लाई होगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y² हो जाएगा। तो y² की वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा किस तरीके से, इतना आएगा। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका शेषफल जो होगा वो हमारा क्या रह जाएगा, 0, और भागफल जो होगा वो रहेगा x माइनस वाई। थैंक यू स्टूडेंट।